So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 63 of the series and taken a good question from coordination chemistry. And the question says, this is from JEE Main paper 2019, the complex ion that will lose its crystal field stabilization energy upon oxidation of its metal to +3 state is. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है आपका कॉम्प्लेक्स। और ये एक लाइगेंड दिया गया है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको पहली बार देख रहे हो। दिस इज आई गेस 1,10 फिनोल्थ्रोलिन, ओके, एंड दिस इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड विच इज ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्ग फील्ड वन, बिकॉज एंड डोनर है, चिलेशन भी हो रहा है। अगर आपने नहीं भी देखा इस कॉम्प्लेक्स को, सॉरी इस लाइगेंड को, फीलिंग आ जानी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह ट्रीट करेंगे। तो चलो बताना है कि कौन अपनी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लूज करेगा। अब लूज करेगा मतलब क्या है, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और ऑप्शंस को भी देखकर समझ आ रहा है। देखो, जब आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हो तो आप एक ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जब आप करते हो तो ये D5 है, इसको कुछ इस तरह से आप तोड़ते हो दिस EG एंड T2G लेवल्स में। इधर एनर्जी बढ़ती है 0.6 डेल्टा नॉट से। डेल्टा नॉट ये स्प्लिटिंग एनर्जी होती है दोनों के बीच में, जो लाइगेंड के नेचर पे डिपेंड करती है, सेंट्रल मेटल आयन पे डिपेंड करती है, सभी पे डिपेंड करती है। और दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट। अब आप देखिए, यहाँ पे आपके पास है कोबाल्ट +2 आयन। कोबाल्ट +2 मतलब S0D7। तो जब आप D7 भर रहे होगे, यहाँ पे देखते हैं D7, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डेल्टा नॉट बड़ा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो नीचे ही फिलिंग करोगे। बहुत बेसिक स्कूल लेवल की बातें हैं ये यहाँ और फिर ये यहाँ। अब आप देखो कि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन अगर Fe कोबाल्ट +2 को अगर आप कोबाल्ट +3 पर लेकर जाओगे तो आप इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाले Eg ऑर्बिटल से आप निकाल रहे हो, जिससे उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और नेगेटिव हो जाएगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डालना ठीक बात नहीं है, क्योंकि वहां डालने से देखो एनर्जी जो है वो 0.6 यूनिट बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लैंग्वेज से ऐसा समझ में आता है, विल लूज का मतलब ये है कि मोर नेगेटिव, क्योंकि कभी पॉजिटिव तो होती नहीं है ये एनर्जी, कभी पॉजिटिव तो होती नहीं, तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होना, ये हो रहा है मतलब लूज होने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से और नेगेटिव होगी अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे तो अल्टीमेटली मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से हटना चाहिए, वो यहाँ से हटेगा, तब वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लूज करेगा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा। तो चलो अब देख लो, निकल है D8 है, तो देखो D8 में भी आप यहाँ ही डालोगे एक इलेक्ट्रॉन और फिर आप निकालोगे तो फिर यहीं से निकलेगा। तो फिर Eg ऑर्बिटल से निकला तो लूज नहीं हुई है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फिर जिंक है D10 है, तो देखो वो भी ऊपर से ही निकलेगा। लेकिन जब आप आयरन +2 की बात करोगे, ये D6 है, और D6 मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। तो चलो इसका मैं इनिशियल और फाइनल भी दिखा देता हूँ आपको। तो CF ऐसी जो Fe+2 के केस में, इनिशियल जो Fe+2 के केस में था
वो था कितना, सिर्फ यहाँ पे भरा हुआ था, दैट वाज, ऊपर तो था नहीं कुछ, तो -2.4 डेल्टा नॉट ये पहले था। अब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 5 ही रहेगी, तो CFSE Fe प्लस 3 की ये हो जाएगी -2.0 डेल्टा नॉट। तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ 0.4 डेल्टा नॉट यूनिट्स का CFSE लूज हुआ है, एंड देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करने बोल दिया है क्वेश्चन में, नहीं तो फिर यहाँ एक और टर्म आ जाता है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स इनटू पेयरिंग एनर्जी। आई होप आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ उसको इग्नोर करने बोल दिया है। ओके, so thanks for watching and do follow this series. Along with the series that we are going to start complete block chemistry from 1st or 2nd of Jan. Thanks for watching.